दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। यूं तो मित्रों, अपराध की दुनिया में आपने कई सारे ऐसे नाम सुने होंगे जो उम्र के लिहाज से काफ़ी छोटे रहे होंगे, लेकिन मैं आज जिस सीरियल किलर के बारे में बात कर रहा हूँ वो महज 8 साल का नासमझ बच्चा है, जिसे विश्व का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा गया। मित्रों, बचपन में हर किसी बच्चे को कोई ना कोई खास खेल का शौक होता है, उसे कोई खास खेल बेहद पसंद होता है। लेकिन जब यह खेल किसी का कत्ल करना हो तो आप कल्पना कीजिएगा कि यह कितना भयावह होगा। मित्रों, बिहार की राजधानी से 127 किलोमीटर दूर बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में एक शख्स दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। साल 1998 में उस मजदूर के घर एक बेटे का जन्म होता है। परिवार का पहला बच्चा था तो पूरे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, और परिवार में ही नहीं बल्कि पास पड़ोस और पड़ोस में ही रहने वाले उसके चाचा चाची भी बहुत खुश होते हैं। सबने मिलकर बहुत प्यार से इस बच्चे का नाम अमरदीप सदा रखा। अमरदीप शुरू से ही मित्रों बहुत अकेला अकेला और गुमसुम रहता था। सबको लगा कि अमरदीप थोड़ा गंभीर स्वभाव का होगा, इसलिए किसी ने इस बात पर बहुत विशेष गौर नहीं किया। धीरे धीरे मित्रों अमरदीप 7.5 साल का हो गया, और एक दिन अमरदीप के पिता और चाचा मजदूरी करने साथ साथ दोनों लोग बाहर चले गए। अमरदीप दरवाजे के बाहर खेल रहा था, तभी उसने देखा कि उसके चाचा का 8 महीने का बेटा चारपाई में पड़ा है और जोर जोर से रो रहा है। चाची घर के किसी कामों में व्यस्त रही होंगी, बहुत सारे काम होते हैं, सुला दिया होगा बेटे को घर के बाहर और घर में किसी काम में व्यस्त होंगी। बेटा जगा होगा, रोने लगा होगा। तभी मित्रों अचानक उस बच्चे का रोना बंद हो जाता है, और जब उस बच्चे का रोना बंद हो जाता है तो माँ को लगता है कि शायद बच्चा दोबारा सो गया होगा। माँ अपने कामों में व्यस्त रहती है। शाम को जब पिता और चाचा वापस लौटते हैं और चर्चा शुरू होती है कि बेटा कहाँ चला गया, सब लोग ढूंढने लगते हैं, तो उन्हें घर के ढूंढते ढूंढते अपने ही घर के पिछले हिस्से में उस 8 साल के बच्चे की लाश मिलती है। मित्रों, उस बच्चे के सिर और शरीर पर खपड़े से वार के कई निशान मिलते हैं। खपड़ा मित्रों एक मिट्टी का बना हुआ होता है, जिससे कई देहातों में छत जिससे डाली जाती है और छाया जाता है, जिसे वही मिट्टी का बना हुआ खपड़ा होता है। उसी से अमरदीप ने उस बच्चे के शरीर और सर पर कई वार किए थे। बच्चा एकदम लहूलुहान था। परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं मित्रों कि आखिर 8 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है जिसने बच्चे की इतनी बुरी हालत कर दी। तभी घर वालों की नज़र मित्रों अमरदीप के ऊपर जाती है, और वो जब अमरदीप को गौर से देखते हैं तो उसके शरीर पर खून के निशान और कई सारी चीज़ें अमरदीप के शरीर पर मिलती हैं, जिससे मित्रों सबको आभास हो जाता है कि यह काम अमरदीप का ही है। इस कत्ल को अमरदीप ने ही किया है। लेकिन मित्रों परिवार का मैटर था, वो चाचा का बेटा था। सबको लगा कि अगर पुलिस बुलाएंगे या इसको कहीं प्रसारित करेंगे तो हो सकता है कि इस 7-8 साल के बच्चे को भी जेल जाना पड़े, और जो होना था वो तो हो ही गया, वो बच्चा तो ख़त्म ही हो गया। तो ये सब सोचकर घर वालों ने इस मैटर को आपस में ही दबा दिया। अब मित्रों धीरे धीरे समय फिर बीतने लगा, और करीब 6 महीने बाद अमरदीप की
खुद की सगी बहन 6 महीने की अपने ही घर पर मृत मिलती है। इस बच्ची का कत्ल भी ठीक उसी तरीके से किया गया था जिस तरीके चाचा के बच्चे की अमरदीप ने हत्या की थी। इसके भी सिर पर खपड़े के वार के निशान थे और शरीर में भी उसी तरीके के निशान थे। घर वालों को मित्रों इस बार समझते देर नहीं लगी। सबने समझ लिया कि इस कत्ल को भी अमरदीप ने ही अंजाम दिया है। लेकिन मित्रों, बच्चे का मोह बहुत बुरा होता है और इसी डर की वजह से इस बार भी इस मैटर को परिवार में ही दबा दिया गया। समय फिर बीता मित्रों, करीब 3 महीने ही बीते होंगे कि गांव की एक महिला अपने 1 साल की बेटी के साथ काम से थक हार कर गांव के सरकारी स्कूल में सुस्ताने के लिए बैठ जाती है। अच्छा, उसका घर भी इस सरकारी स्कूल के बगल में ही था और उस सरकारी स्कूल में कई पेड़ थे जिनमें सीमेंटेड चबूतरा बना था। तो वो महिला उस चबूतरे में अपनी 1 साल की बेटी को लेकर सुस्ताने बैठ जाती है। थोड़ी देर में बेटी सो जाती है। उसे कुछ काम याद आ जाता है तो गांव में इतनी चिंता फिक्र कोई करता नहीं। तो वो महिला अपनी बच्ची को उसी पेड़ के नीचे उस चबूतरे में सुलाकर अपने घर चली जाती है, क्योंकि घर तो बगल में ही था। उसको लगा कि अगर बच्ची जगेगी रोएगी तो मैं आ जाऊंगी तुरंत। वो उस बच्ची को वहां सुलाकर अपने घर पर काम करने चली जाती है और उस समय अमरदीप सदा उसी स्कूल के बाहर खेल रहा था। थोड़ी देर बाद मित्रों, जब वो अपना काम निपटाकर उसे याद आता है कि बच्ची को मैं वहां सुला के चली आई थी और वो जब स्कूल में वापस आती है तो उसकी उस 1 साल की बेटी खुशबू का कोई पता नहीं चलता है। खुशबू गायब हो जाती है। पूरे गांव में खुशबू को ढूंढा जाता है, सब गांव वाले मिलकर ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद यह बात मित्रों पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस आती है तो महिला पुलिस को बताती है कि अमरदीप बाहर खेल रहा था और बाकी कोई नहीं था आसपास। लेकिन पुलिस को इस बात पर कोई यकीन ही नहीं हुआ मित्रों। 8 साल का बच्चा सडनली कोई कह दे कि इसने किसी की हत्या कर दी तो उस पर कैसे यकीन हो सकता है। लेकिन मित्रों, उस महिला ने बार बार पुलिस को फोर्स किया और बार बार ये कहा कि अमरदीप से आप पूछताछ करिए, यही लड़का इस जगह था, यही खेल रहा था, इसको निश्चित पता होगा कि खुशबू कहाँ गई, कौन आया या इसने कुछ किया। अब मित्रों, उस महिला के बार बार फोर्स करने के बाद अमरदीप से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। तो अमरदीप ने पुलिस से कहा कि अगर उसे पुलिस बिस्किट लाके दे तो अमरदीप उनको बता देगा कि खुशबू कहाँ गई। अब पुलिस ने आनन फानन में किसी को भेजा, गांव में कोई छोटी मोटी दुकान रही होगी, और वहां से पुलिस ने 2-3 बिस्किट के पैकेट मंगवाए और अमरदीप को दिया। अमरदीप ने बिस्कुट खाए और बिस्कुट खाने के बाद अमरदीप ने पुलिस को बताया कि मैंने खुशबू को खपड़ा मारकर सुला दिया है। पुलिस को भरोसा तो कतई नहीं हुआ मित्रों इस बात पर, लेकिन उन्होंने अमरदीप से पूछा कि तुमने खुशबू को कहां सुलाया है। अमरदीप पुलिस को साथ लेकर जाता है और स्कूल के पास खेत में कुछ झाड़ी खरपतवार हटाता है तो पुलिस और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं मित्रों। इन लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। असल में अमरदीप ने जो खरपतवार हटाया था उसके नीचे खुशबू की लाश मिलती है और इसके सर और शरीर पर भी खपड़े से वार के निशान मिलते हैं। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था मित्रों कि 8 साल के बच्चे के ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। आखिर वो बच्चा भी तो मासूम था, नादान था, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तो पुलिस भी काफी हैरान थी मित्रों। खैर, पटना से मनोवैज्ञानिकों की टीम बुलाई गई। बातचीत में अमरदीप ने बताया कि उसे कत्ल करने में बहुत मजा आता है। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रहा है और इसकी क्या सजा होगी। केस की सुनवाई के दौरान मित्रों, कोर्ट ने माना
कि हत्या के वक्त बच्चे को सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। कोर्ट के आदेश पर इसे एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की गई। जुवेनाइल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई इस अमरदीप को, लेकिन डर था कि 3 साल बाद जब ये बच्चा सजा काट कर बाहर निकलेगा तो ये पता नहीं समाज में, क्षेत्र में, गांव में और कितनी वारदातों को अंजाम न दे। इसलिए 2015 तक इसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया, इलाज किया गया और समय समय पर इसकी काउंसलिंग की गई। अब अमरदीप मित्रों 18-19 साल से ज़्यादा का हो गया है, लेकिन वह कहाँ है, क्या कर रहा है, बिहार सरकार गुप्त रखा है। और इसकी वजह यह है कि अगर लोगों को उसके बारे में पता चलता तो यह उसके लिए अच्छा नहीं था। इसलिए बिहार सरकार ने ये सारी बातें आज तक गुप्त रखी हैं कि अमरदीप कहाँ है। मित्रों, यह थी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की कहानी, जिसने मात्र 8 साल की उम्र में लगातार 3 कत्ल किए और जिन कत्लों का उसे आभास भी नहीं था। मित्रों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मित्रों मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।